वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप। सो दैट इज़ डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग एक्टिविटी दैट यू एक्सपीरियंस्ड विद समवन एल्स। कोई भी एक्साइटिंग एक्टिविटी जो आपने किसी के साथ एक्सपीरियंस की हो, या आपकी न्यू वर्जन का मतलब फाइनल वर्जन का फर्स्ट क्यू कार्ड है। इसका ऑलरेडी जो क्यू कार्ड वर्जन है अपलोड हो चुका है। गो एंड वॉच। सो लेट्स सी द फॉलोअप क्वेश्चंस फॉर दिस क्यू कार्ड। So let's see. So our first question is, what kinds of activities do young people like to do? कि जो young people है उनको कैसी activities करना ज़्यादा पसंद है। Well, it varies from person to person, कि ये person to person depend करता है। As some people love to do adventurous activities, कि कुछ लोगों को adventurous activities इसलिए पसंद है because they want to get knowledge, क्योंकि उनको नॉलेज लेना पसंद है। एज वेल एज वॉन्ट टू ओवरकम देयर फियर्स, क्योंकि वो साथ में ही अपने फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं। वाइल सम पीपल ट्राई टू डू एडवेंचरस एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़, कि कुछ लोग ट्राई करना पसंद करते हैं इंडोर एक्टिविटीज़ को बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू स्टेप आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, क्योंकि वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। मोरोवर सम पीपल लव टू डू आउटडोर एक्टिविटीज़, और कुछ लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करना पसंद है लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड मैनी मोर। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा अ नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सम क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और कुछ जो यंग पीपल हैं वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्टेड होते हैं लाइक फोटोग्राफी, पेंटिंग एंड सो ऑन। So next question is, why do some young people like adventurous activities? कि कुछ लोगों को adventurous activities क्यों पसंद होती है। Some people enjoy participate in adventurous activities for a variety of reasons. इसके बहुत सारे reasons है कि क्यों लोगों को adventurous activities में पार्टिसिपेट करना पसंद है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़, सबसे पहला रीज़न तो यही है दैट दे वांट टू असेस देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। असेस का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, खुद को टेस्ट करना, क्योंकि वो अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। एज वेल एज दे वांट अ ब्रेक फ्रॉम देयर डिमांडिंग शेड्यूल, और साथ में ही उनको जो उनका डिमांडिंग शेड्यूल चल रहा है, दैट मीन्स हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, वो उससे एक ब्रेक चाहते हैं टू हैव अ पीस ऑफ माइंड, ताकि उनको माइंड की शांति मिल सके। Additionally, participating in adventurous activities gives them a sense of accomplishment, कि इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के कारण उनको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी फील होती है एंड प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और साथ में ही उनकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी काफ़ी एनहेंस करती है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक ओल्ड पीपल एक्सेप्ट चेंजेस? क्या आपको लगता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं या करते हैं? एज पर माई परसेप्शन, कि मेरे अकॉर्डिंग ग्रे हेड्स डू नॉट लाइक टू मेक चेंजेस इन देयर लाइफ्स, कि उनको पसंद नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई चेंज हो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्पेंट मोर देन हाफ ऑफ देयर लाइव्स डूइंग द सेम थिंग, क्योंकि उनकी जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी है वो ऑलरेडी सेम चीज़ें करते हुए स्पेंड हुई है। सो दे रियली फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर हैबिट्स, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है अपनी हैबिट्स को चेंज करना, इसलिए उनको चेंजेस बहुत कम पसंद है। फर्दर मोर ड्यू टू द एज फैक्टर, साथ में क्या एज फैक्टर होने के कारण, मतलब एज होने के कारण दे हैव लेस मेमोरी, उनकी मेमोरी भी कम है। सो दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि उनको फिर हर चीज़ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए भी उनको चेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं है। हाउ डू एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ रिलीव पीपल्स स्ट्रेस, कि एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ करने से लोगों का स्ट्रेस दूर कैसे होता है। ट्राइंग एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ रियली एक्ट्स एज स्ट्रेस बूस्टर एक्टिविटी, कि इन एक्टिविटीज़ करना एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी की तरह काम करता है लोगों के लिए, बिकॉज वाइल डूइंग सच एक्टिविटीज़, क्योंकि जब वो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं दे फॉरगेट अबाउट देयर वरीज, कि वो अपनी चिंता को भूल जाते हैं, टेंशन भूल जाते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि एक थोड़े टाइम के लिए दे जस्ट इन्जॉय द मोमेंट, कि जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो उस मोमेंट को इन्जॉय करते हैं एंड रिलैक्स देयर बॉडी एंड माइंड एज वेल, और अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स रखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एडवेंचरस और रिस्की एक्टिविटीज़? क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो रिस्की एक्टिविटीज़ और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की? देर आर सेवरल एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व रिस्क, की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है।
such as bungee jumping, mountain climbing, river rafting, hiking and many more. ऐसी बहुत सारी. So our next question, what skills do people need to take part in adventurous activities? कि इन adventurous activities में पार्ट करने के लिए लोगों को कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. टू टेक पार्ट इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़, इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए पीपल रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स, कि लोगों को बहुत सारी स्किल्स होना ज़रूरी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे शुड हैव कॉन्फिडेंस टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कि सबसे पहले तो उनके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उस एक्टिविटी को ट्राई कर सके, और कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हों, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उसको फेस कर सके, उनको एज अ मोटिवेशन की तरह ले सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा दे शुड बी फिज़िकली फिट, और साथ में ही वो फिज़िकली फिट भी होने चाहिए टू डू फिज़िकल एक्टिविटीज़, ताकि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सके जैसे हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स. मोरोवर मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो प्लेज एन इम्पेरेटिव रोल, और साथ में ही जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिस्की एक्टिविटीज़ को ट्राई करने के लिए, लाइक डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि जब वो ये एक्टिविटी करते हैं तो उनको बीच बीच में ये वाले डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, लाइक डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके. सो ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि ना आप क्यों जो फॉलोअप्स हैं उसकी लेंथ आप शॉर्ट कर दो. एक्चुअली मैं इसलिए आपको ज़्यादा लेंथ ही प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप जब भी इनको बोलें आप रट्टा ना मारें, आपके दिमाग में जस्ट पॉइंट्स रहें और आप अपने अकॉर्डिंग आपका आंसर दें, ताकि आपका मेमोराइज्ड भी ना लगे. ओके. सो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्यू कार्ड की वीडियो चाहिए या फिर फॉलोअप्स की वीडियो चाहिए, देन कमेंट डाउन in the comment section. I would try my best to provide you such material in a short period of time. So mostly 10 to 12 cue cards I have already uploaded with the follow-ups. Go and watch. आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी. अगर आपको सच में पसंद है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो आपके शेयर करने से किसी की हेल्प भी हो जाएगी, एटलीस्ट उनकी, जो आप घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो. सो जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मेनली अभी जो नेक्स्ट मंथ का एग्ज़ाम है, सो आपको ये वाले क्यू कार्ड स्टार्टिंग के 10-15 क्यू कार्ड्स तो आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जो अभी मेरे स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम हुआ है उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया है कि उनके पास यही वाले फर्स्ट 15 क्यू कार्ड्स ही अभी सुन रहे हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.